Assalamualaikum everyone. I hope you all are well. Guys, today's video is very important because I have discussed all the vaccinations that have been made for the COVID-19 and I have collected all the material of this video from the research. Guys, इस वीडियो के लिए I don't need your likes, I need your time. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को देखें और जितना पॉसिबल हो सके उन लोगों तक शेयर करें जो वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं और जो नहीं लगवाना चाहते हैं, बिकॉज बहुत मिसकॉन्सेप्ट है. जो लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं वो ये सोचते हैं कि अब हम कोविड फ्री हो गए हैं, अब हमें कोविड नहीं होगा, और जो लोग नहीं लगवा रहे हैं उनके मिसकॉन्सेप्ट हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इशू ना हो जाए, वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद everyone. This is the content list. I will discuss each and every point in the upcoming slides. Vaccination पर discuss करने से पहले first we need to understand 4 types of COVID vaccine: whole virus, protein subunit, nucleic acid and viral vector. First one, whole virus. Many conventional vaccines use whole viruses to trigger an immune response. There are basically 2 main approaches. First one, live attenuated vaccine, and second one, inactivated vaccine. Live attenuated vaccine means जो disease causing agent होता है, यानी कि हम live virus को लेते हैं और उससे हम वैक्सीन बनाते हैं, और जब वो हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं. बट इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि जिस तरह हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाए, मे बी वायरस खुद ग्रो करके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेप्लिकेटिंग जो मटेरियल RNA DNA होता है वो हम मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बट वो वीकेंड होता है. अब जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी वो तो रिकवर कर जाएंगे, बट जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. एंड सेकेंड वन, इनएक्टिवेटिव वैक्सीन, जिसमें हम वायरस को डेड लेते हैं, मींस उसमें RNA और DNA हम निकाल देते हैं. अब जब वायरस में RNA DNA ना हो तो वो रेप्लिकेट नहीं करते हैं, मींस वो डेड लेकर हम वैक्सीन बनाते हैं. प्रोटीन सब यूनिट, वैक्सीन के अंदर पैथोजेंस के पीसीस यूज़ होते हैं. हमारी बॉडी उस चीज़ के खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट करती है जो कि एंटीजेंस होते हैं. एंटीजेंस यूजुअली प्रोटीन होती है, और प्रोटीन समटाइम छोटे होते हैं, मीन्स उनका जो स्टैंडर्ड वेट है अगर वो उससे कम होंगे तो उनके साथ हमें एडजुवेंट देना होता है जो उसके रिस्पॉन्स को ज़्यादा करेगी. एडजुवेंट समथिंग जो पैथोजेंस के रिस्पॉन्स को अफेक्टिव बनाती है, और मतलब एंटीजन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ इंजेक्ट करें जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना रही हैं. देन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड लाइव एटेन्यूएटिव वैक्सीन की एक एग्जांपल है. इसमें रेप्लिकेटिंग मटेरियल यूज़ होता है RNA and DNA टू प्रोवाइड सेल विद द इंस्ट्रक्शन टू मेक द एंटीजन. एंड मेन एडवांटेज ऑफ दिस वैक्सीन आर इजी टू मेक एंड चीप. बट इनका डाउनफॉल ये है कि ये अभी तक हम ह्यूमन पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन वैक्सीन को रखने के लिए हमें -70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना होता है, और इनके रखने के लिए जो वो स्पेशलाइज कोल्ड स्टोरेज इक्विपमेंट होता है वो काफ़ी कंट्रीज अभी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं. एंड द लास्ट वन, वायरल वेक्टर, मीन न्यूक्लिक एसिड के बजाय हम लोग कोई ना कोई वेक्टर यूज़ करें, यानी कोई सोर्स यूज़ करें जिसके ज़रिए एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं और बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है. अब वो वेक्टर कोई भी हो सकता है, जैसे कॉमन कोल्ड का एडिनो वायरस होता है. एडिनो वायरस अब किसी ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, बट वो जाकर इम्यून रिस्पॉन्स ही ना जनरेट करे, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी इम्यून है उस वायरस से. इट मीन्स वायरस किसी पर्सन में जा रहा है और उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके अंदर सिम्टम्स ही ना हो, बट वो कैरियर ज़रूर बन जाएगा. अब उसके पास जितने भी लोग होंगे उन्हें हो सकता है, क्योंकि वो पर्सन के अंदर सिम्टम्स नहीं है, वो कैरियर है, अब उसकी वजह से बाकियों को हो सकता है. फाइनली, वैक्सीनेशन अगेंस्ट COVID-19, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, साइनोवैक, स्पुतनिक, साइनोफार्म, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, कोवैक्सीन, कैंसाइनो, एपिवेक्रोना. गाइस, मे भी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ले रही हूँ, बट दिस टाइम प्रोनाउंसिएशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी नॉलेज है. AstraZeneca vaccine. AstraZeneca vaccine is a viral vector vaccine. आई होप गाइस वायरल वेक्टर वैक्सीन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिटेल में डिस्कस किया था. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट AstraZeneca vaccine may offer more limited
protection against mild and moderate disease caused by the South Africa variant, and its efficacy rate 63.09% based on current data. A European Medicine Agency के according 242 cases of blood clot have been reported from the European Economic Area, and the UK where around 34 million people have received this vaccine. But unfortunately, Denmark has stopped its AstraZeneca rollout completely, and Germany, Spain, Italy, and Ireland have suspended use of the vaccine in people under 60. बट फ्रांस में रिकमेंड किया जा रहा है कि जिनकी एज 55 या 55 प्लस है वो ये यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया से पीपल एज अंडर 50 शुड गेट द फाइजर इंस्टेड. द क्वेश्चन अराइज इन दिस स्लाइड, who should receive AstraZeneca and who should not receive AstraZeneca. जिनकी एज 40 प्लस है या वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं वो लगवा सकते हैं. दोज विद माइल्ड कोविड कैन रिसीव द वैक्सीन वंस द आइसोलेशन पीरियड इज़ कम्प्लीट. इवन जिनको स्वेयर भी कोविड है वो भी लगवा सकते हैं जब वो एक दफ़ा स्टेबल हो जाएं. देन अब क्वेश्चन आता है हु शुड नॉट रिसीव एस्ट्राजेनिका. जिनकी 40 से बिलो एज है वो नहीं लगवा सकते हैं, या कोई आपको स्वेयर एलर्जी की इशू है. गाइस आई सजेस्ट यू जब भी वैक्सीन लगवाएं उसकी फॉर्मुलेशन ज़रूर चेक कर लें कि आपको उसके कोई इंग्रेडिएंट से एलर्जिक तो नहीं है. देन आफ्टर फर्स्ट डोज आपको कोई एलर्जिक हो जाती है या कोई ब्लड क्लॉटिंग का इशू हो जाता है, जिस तरह कि हमने 242 केसेस देखे हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग का जिन्हें इशू है. अगर आपको कोई इशू हो जाता है तो आप सेकेंड डोज ना लगवाएं बल्कि फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें. इंडिविजुअल रनिंग अ फीवर एट अ टाइम ऑफ कमिंग फॉर वैक्सीनेशन कैन बी रिस्केड्यूल आफ्टर द इलनेस इज सेटल्ड. अब एक क्वेश्चन ये है, जब आपको कोविड होगा आप तब नहीं लगवा सकते हो, बट जब आप उसके बाद स्टेबल हो जाओगे या आपका आइसोलेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब आप लगवा सकते हो. Pfizer BioNTech vaccine is based on a relatively new technology. It is an RNA vaccine, and guys, I have already discussed about RNA vaccine, and it's 95% effective against COVID-19. So what are the risks of Pfizer BioNTech COVID vaccine? There is a remote chance that BioNTech COVID vaccine could cause a severe allergic reaction. Severe allergic reaction usually occur होते हैं within a few minutes to 1 hour after getting one dose of the Pfizer BioNTech vaccine. For this reason guys, मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो भी आपको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करे आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो एटलीस्ट 25 मिनट आपके पास स्टे करें फॉर मॉनिटरिंग आफ्टर वैक्सीनेशन. And signs of severe allergic reaction can include difficulty breathing, swelling of your face and throat, fast heartbeat हो सकती है, weakness हो सकती है. साइनोवैक वैक्सीन टोटली बेस कर रही है इनएक्टिवेटेड वायरस कोविड-19 वैक्सीन पर. इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वैक्सीन मीन्स कि हम डेड वायरस ले रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास रेप्लिकेटिंग मटेरियल होते हैं आरएनए एंड डीएनए हम उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो अगर हम इसकी एफिकेसी रेट के बारे में बात करें, इन अ ट्रायल इन ब्राज़ील रिसर्चर found it had an efficacy against infection with or without symptoms of 50.65%, and in a trial in Turkey researcher found it had an efficacy of 91.25% against COVID-19 infection with symptoms. Sinovac. The question is who should receive Sinovac and who should not receive Sinovac. जिनकी एज 18 प्लस है या वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो ये लगवा सकते हैं, एंड प्रेग्नेंट वुमेंस भी ये लगवा सकती हैं. एंड हु शुड नॉट रिसीव साइनोवैक. जिनकी एज 18 बिलो है या कोई हिस्ट्री है उनकी फेयर एलर्जी की तो वो ये नहीं लगवा सकते हैं. गाइस आई सजेस्ट यू जब भी आप वैक्सीनेशन लगवाएं उसकी फॉर्मुलेशन एक दफ़ा चेक कर लें कि आपको उसके कोई सी इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जिक तो नहीं है. देन और कौन नहीं लगवा सकते, जिनकी फीवर होगा, जिनको जब वैक्सीनेशन आपको लग रही हो तब आपने इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि आपको फीवर ना हो, वरना काइंडली उसे रीस्केड्यूल करवा लें. स्पुतनिक वैक्सीन बेस कर रही है वायरल वेक्टर पे बिकॉज इट डेवलप्ड बाय रशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबियोलॉजी. अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर, Sputnik is one of the 3 vaccines in the world with efficacy of over 90%. So the question is who should receive vaccine and who should not receive vaccine. जिनकी एज 18 प्लस है वो ये लगवा सकते हैं
जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उन्हें रिकमेंड किया जाता है. Pregnant women may receive the vaccine after consultation with their doctor. Women who are breastfeeding may take the vaccine. And who should not receive vaccine? जिनकी एज 18 below है, patient with active COVID-19, those with mild COVID-19 can receive the vaccine once the isolation period is complete. जिन्हें फिर कोई एलर्जी का लाइक जैसे मैंने पहले वैक्सीन में बताया है, तो वो काइंडली वैक्सीनेशन की फॉर्मुलेशन एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि आपको किसी इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जिक तो नहीं है. साइनोफॉर्म बेस करती है इनएक्टिवेटेड वायरस पे. द साइनोफॉर्म कोविड-19 वैक्सीन BVIBP Corvi, which is Beijing Bio Institute of Biological Product, developed is the first Chinese COVID-19 vaccine that the World Health Organization has authorized for emergency use. And इसका efficacy rate 78% है. The WHO recommend the Sinopharm vaccine for people aged 18 years and older with a gap of 3 to 4 weeks between the two doses. और इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, हेडेक है या इंजेक्शन साइड पे आपको रिएक्शन हो जाए. So the question is, who should receive the Sinopharm vaccine and who should not receive the Sinopharm vaccine? Who should receive the Sinopharm vaccine? जिनकी एज 18 या 18 प्लस है वो लगवा सकते हैं, या पेशेंट हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो लगवा सकते हैं. एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड दोज हु आर ब्रेस्ट फीडिंग. हु शुड नॉट रिसीव साइनोफॉर्म वैक्सीन, जिनकी एज 18 बिलो है या उन्हें वैक्सीनेशन के टाइम पे फीवर हो तो काइंडली आप रीस्केड्यूल करवा लें. Patient with active COVID-19 and those with mild COVID-19 can receive the vaccine once the isolation period is complete. और जिन्हें severe symptoms हैं काइंडली वो जब स्टेबल हो जाएं तब वो लगवा सकते हैं. And those post chemotherapy may receive the vaccine after 28 days of chemotherapy. Johnson & Johnson's COVID-19 vaccine. It was 66.3% effective in clinical trial at preventing laboratory confirmed COVID-19 illness in people who had no evidence of previous infection. 2 weeks after receiving the vaccine, people had the most protection 2 weeks after getting vaccinated. And it based on viral vector. और viral vector को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है कि viral vector क्या होता है. And इसकी just one dose होती है. Moderna vaccine. The vaccine appeared to have high effectiveness in clinical trial among people of diverse age, sex, race, and among persons with underlying medical condition. Based on evidence, it was 94.1% effective at preventing laboratory confirmed COVID-19 illness in people who received 2 doses who had no evidence of being previously infected. Covaxin is an inactivated vaccine, which means that it is made up of killed coronavirus, making it safe to be injected into the body. It was developed by India and the vaccine is similar to CoronaVac, the Chinese vaccine developed by Sinovac. And ये सजेस्ट की जाती है कि जो सेकेंड डोज है इसकी 2 बेसिकली डोज होती हैं. सेकेंड डोज आफ्टर 28 डेज़ के बाद लगाई जाए. कैंसाइनो वैक्सीन चाइनीज़ की वैक्सीन है जो कि वायरल वेक्टर पे बेस करती है और इसकी एफिकेसी रेट 65.7 है और जस्ट 1 डोज होती है. The question is, who should receive the vaccine and who should not receive the vaccine? जिनकी एज 18 प्लस है या वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है वो भी इसे लगवा सकते हैं. प्रेग्नेंट वुमेन एंड दोज हु आर ब्रेस्ट फीडिंग वो भी यूज़ कर सकती हैं. और यूज़ जो नहीं कर सकते हैं जिनकी एज 18 बिलो है या आपको वैक्सीनेशन के टाइम पर फीवर हो जाए या फिर आपको कोई स्वेयर एलर्जिक है, देन आप ये नहीं यूज़ कर सकते हो. एपिवेक कोरोना वैक्सीन. Clinical trials for Epivac Corona vaccine are incomplete. कोविड वैक्सीन इन पाकिस्तान में 5 वैक्सीन आ चुकी हुई हैं. कैंसाइनो, साइनोफॉर्म, साइनोवैक, स्पुतनिक एंड एस्ट्राजेनेका. So guys, after a detailed discussion on all vaccinations, we have analyzed that each vaccine has its own benefit. But इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन लगवाई आप कोविड फ्री हो गए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ प्रिपेयर की जाती है वो एक चीज़ को टारगेट करके की जाती है. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जस्ट एक कोविड नहीं है, डिफरेंट टाइप्स आ चुकी हैं. साउथ अफ्रीका, यूके और डिफरेंट कंट्रीज़ की आ चुकी हैं, ब्राज़ील. दैट्स वाई गाइस, अगर आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे भी उसके बाद भी एहतियात करना लाजमी है. अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमने वैक्सीनेशन लगवाई उसके बाद भी हम एहतियात करें. सो गाइस,
वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि जो आपको पहले एक स्वेयर सिम्टम्स होने थे वो नहीं होंगे, उनसे थोड़ी कमी होगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा दोबारा। बट खुदा ना आपको अगर कोविड हो जाते हैं, लेकिन आपके वो जो पहले सीरियस सिम्टम्स लोगों को हो रहे थे या डेथ बहुत रेशियो ज़्यादा हो गई थी, उससे ज़रूर कमी आएगी। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके अपने घर वालों को, अपने आप को ज़रूर वैक्सीनेट करें। गाइस, आई थिंक आपको वैक्सीनेशन में इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट पता होना चाहिए कि जो हम वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं वो कौन सी कंट्री की है, किस पर बेस कर रही है, सेकंड कितने % इफेक्टिव है और कितनी डोसेस हैं उसकी। और गाइस, ये जो इफेक्टिव परसेंटेजेस जो मैंने भी इस स्लाइड में मेंशन किए, ये कंफर्म नहीं होती हैं क्योंकि कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। हर कंट्री जब ट्रायल करती है तो डिफरेंट परसेंटेज होती है। एंड सेकेंड चीज़, आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर पर्सन को पता होनी चाहिए कि जो भी आप वैक्सीनेशन लगवाने लगे हैं उससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट या कोई एलर्जिक या जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या वो मीट हो रहे हैं। गाइडलाइन फॉर वैक्सीनेशन, गाइस इसका प्रोसीजर बहुत छोटा सा है। जस्ट आपने अपना CNIC 1116 पे सेंड करना है, देन आपको एक कंफर्मेशन SMS आ जाएगा जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट डेट और आपका वैक्सीनेशन सेंटर मेंशन किया होगा। देन आप वहाँ पे जाकर जो भी आपकी डेट होगी आपने तब विज़िट करना है और वेरिफिकेशन काउंटर पे जाकर अपना CNIC और पिन कोड को वेरीफाई करवाएंगे। देन आपकी वैक्सीनेशन की जो भी टर्न होगी आपको बता दी जाएगी, तब तक आप वेट करेंगे। वैक्सीनेशन के बाद आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि आप फर्स्ट डोज सामने या सेकेंड डोज लगवा लिए, देन आपको डेट्स बता दिए जाएंगे। देन 30 मिनट वहाँ आपने लास्ट में वेट करना है। लास्ट में आपने 30 मिनट स्टे करना है क्योंकि जिससे अल्लाह ना करे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट आता है या कोई भी एलर्जिक आती है तो वो उस वक्त मॉनिटर हो सकती है। वैक्सीन स्टेटिस्टिक्स, 119341 फुली वैक्सीनेट हो चुके हुए हैं। ये डाटा 21 मई का है। गाइस, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन कर दूंगी क्योंकि ये डे बाय डे इवन टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, एक नॉर्मल पर्सन जो है वो जस्ट 1166 पर अपना CNIC नंबर सेंड करें और जो गाइडलाइंस मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करें। और हेल्थ वर्कर एंड मेडिकल स्टूडेंट, जो लोग हेल्थ वर्कर्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। इस स्लाइड में वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं कि वैक्सीनेशन क्या चीज़ है, हाउ दे वर्क, क्या हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। गाइस, मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में डिटेल में डिस्कस किया कि वैक्सीनेशन क्या चीज़ है, हाउ दे वर्क। वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, जी हाँ, जितना जल्द पॉसिबल हो सके वैक्सीनेशन लगवाइए। इम्यूनिटी को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाता है, मैंने इस टॉपिक के पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस किया है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कौन सी टैबलेट्स लें और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कुदरती चीज़ों से किस तरह फ़वाइद ले सकते हैं। गाइस, मैं सजेस्ट करूँगी, इतनी रिसर्च करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि जो आप इतने पैसे लगाते हैं टैबलेट्स लेने में, मिनरल्स अपने पूरे करने के लिए, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E को पूरा करने के लिए, आप क्यों ना जो हमारी कुदरती चीज़ें हैं उनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं। देन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो काइंडली डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीनेशन लगवाएं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इस वजह से उनके लिए लास्ट भी है। साइड इफ़ेक्ट, गाइस, इस तमाम रिसर्च करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि जो एक दिन का साइड इफ़ेक्ट है वो हर इंसान सह सकता है। जो कोरोना का है वो बहुत खतरनाक है। गाइस, जिन लोगों को हुआ है उनसे जाकर पूछिए। ये जो वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, किसी को फीवर हो रहा है, किसी के गले में पेन है, किसी को वीकनेस है, ये कुछ भी नहीं है, ये हर पर्सन सह सकता है। इस डर से ये ना करें कि वैक्सीनेशन ना लगवाएं और अल्लाह ना करे आपको कोविड हो जाए और उसके जितने साइड इफ़ेक्ट सीरियस हैं गाइस, जिनको हुआ है उन्हीं से पूछा जा सकता है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं काइंडली आप प्राइवेट लगवाएं ताकि आपकी टर्न जल्दी आए। मुझे मेंटालिटी नहीं समझ आती है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो क्यों नहीं प्राइवेट लगवा रहे हैं। हम एक पार्टी वेयर ड्रेस 15,000 का ले सकते हैं ब्रांडेड, बट हम एक 13,000 की वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते हैं। गाइस, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हम बर्थडे पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, हम अपनी फैमिली को 20,000 प्लस का गिफ्ट दे सकते हैं, बट हम उन्हें 13,000 की वैक्सीनेशन नहीं दे सकते हैं। गाइस, आई रिक्वेस्ट यू, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो प्राइवेट लगवाएं ताकि उनकी टर्न जल्दी आए और उनकी वजह से जो गवर्नमेंट के लोग जो वेट कर रहे हैं, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी टर्न जल्दी आ जाए क्योंकि रो में से जो अफोर्ड कर सकते हैं वो निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो वेटिंग में होंगे वो जल्दी उनकी टर्न आ जाएगी।
आई रिक्वेस्ट यू गाइस जितना पॉसिबल हो सकता है वैक्सीनेशन लगवाएं। और जो आपके अंडर काम करते हैं लाइक आपके सर्वेंट हैं, मेड हैं, उनको भी इन चीज़ों के बारे में बताएं, उनको भी वैक्सीनेशन लगवाएं। क्योंकि गाइस जहाँ हम अपने पेरेंट्स को लगवाते हैं, हम अपने बहन भाई अपने बच्चों को लगवाते हैं, तो क्या हमारे राइट नहीं बनता है कि जो हमारे अंडर काम करते हैं हम उनके लिए भी कुछ करें। एंड गाइस आई रिक्वेस्ट यू जितना जल्द पॉसिबल हो सके वैक्सीनेशन लगवाइए। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन. Please don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.